brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज सिंगर एपी ढिल्लों की। हम सबको पता है वो कनाडा में रहते हैं और उनके घर पर फायरिंग की गई थी। जब जांच हुई तो ये पता चला कि दरअसल ये जो फायरिंग की थी ये लॉरेंस के खासम खास रोहित गोदारा ने फायरिंग कराई थी। उसने 2 शूटर्स भेजे थे और उसके बाद एक विजुअल भी सामने आया था जिसमें एक गाड़ी जल रही थी। एक जो शूटर्स थे उनकी पिस्टल दिखाई दे रही थी और वो लगातार एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग कर रहे थे। इस मामले में अब कनाडा पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल इस मामले में 2 लोगों पर शक है। एक को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी है उसका नाम अभिजीत है, जिसको गिरफ्तार किया है। एक विक्रम नाम का आरोपी है जिसके बारे में कनाडा पुलिस का कहना है कि वो फरार हो गया है और वो भारत भाग गया है। हम सबको पता है शुरुआत से ही कनाडा भारत पर तमाम आरोप लगा रहा है। कनाडा का साफ साफ कहना है कि खालिस्तानियों को निपटाया जा रहा है और वो भी लॉरेंस के जरिए। यहां तक कि ये भी आरोप लगाया कि वहां पर जो निज्जर की हत्या हुई उसमें भी भारतीय जो गैंगस्टर्स हैं उनका हाथ था। इस तरह की तमाम बातें कनाडा शुरू से कह रहा है और अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो भी ये इशारा कर रहा है कि इस मामले में एक अभिजीत नाम का जो बंदा पकड़ा गया, दूसरा एक विक्रम नाम का बंदा है। तो क्या कनाडा जो कह रहा है अब जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है इनके क्या मायने हैं। दूसरी बात, हम सबको पता है कि लॉरेंस का गैंग जो है वो उसके जो कई गुर्गे हैं, चाहे वो गोल्डी बरार हो, चाहे वो रोहित गोदारा हो, ये तमाम अलग अलग देशों में बैठे हैं। खासकर यूएस से ऑपरेट हो रहा है, कनाडा से ऑपरेट हो रहा है। तो ये बात किसी से छिपी हुई नहीं। और मैं लॉरेंस का इंटरव्यू भी सुन रहा था, उसमें तमाम उसने बातें कही थी। ये कहा था कि विक्की मिदुखेड़ा की हत्या हुई थी तब हमने सिद्धू मूसेवाला को मारा, और उन्होंने ये तक कहा था कि सिद्धू मूसेवाला तो खुद एक मर्डर केस में इन्वॉल्व था, बाद में उसकी जगह किसी और का नाम ले लिया गया था। उन्होंने मतलब कुल मिलाकर ये कहा था कि सिद्धू मूसेवाला उनको चिढ़ाता था और कहीं ना कहीं वो दूसरे गैंग के साथ मिला हुआ था, इसलिए हमने उसको मार दिया। लॉरेंस ने यह भी कहा था इससे पहले कि हमारे एक साथी, मेरी बुआ का लड़का मारा गया, अमनदीप, इसके अलावा गुरदयाल जो मेरा दोस्त था वो मारा गया। तो हमने जो हमारा जो मूवमेंट चल रहा है, जो हम ये जो किलिंग्स हो रही है, ये दरअसल हम किसी को टारगेट किलिंग नहीं हो रही है, ये हमने हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसका हम बदला ले रहे हैं। ये मैंने तमाम बातें उसके इंटरव्यू में सुनी और ये शुरुआत से वो जस्टिफाई करता रह गया। उसने कहा मैं तो कॉलेज का स्टूडेंट था और मैं तो कॉलेज में पढ़ रहा था, तब से मुझे जेल में डाल रखा है, एक के बाद एक मुकदमे लादे जा रही है पुलिस, मुझे बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। ये तो तमाम आरोप लॉरेंस ने लगाए। मैंने अभी क्यों जिक्र इन बातों का किया दोस्तों, दरअसल कई सारे केसेस में खुद लॉरेंस ने भी जो अपने इंटरव्यू में बताया था कि मेरा नाम लगा दिया जाता है। और हमने हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें लॉरेंस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, लेकिन उसका नाम उछाला गया। चाहे वो सलमान खान को 5 करोड़ की धमकी देने वाला मामला हो, उसके बाद 2 करोड़ की धमकी देने वाला भी ताज़ा मामला सामने आया। एक और मामला था जो धमकी दी गई थी, इसमें नोएडा में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। इस बीच जो अभिनव अरोड़ा है जो कि बाल कथावाचक है, उसको भी धमकी दी गई। तो ऐसे तमाम मामलों में बहुत सारी चीज़ों से साफ हुआ कि इसमें लॉरेंस का रोल नहीं है। हम सबको पता है एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें लॉरेंस के खिलाफ 84 मामले का जिक्र किया गया। 4 मामलों में लॉरेंस को सजा मिल चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें वो बरी हो चुका है। शुरुआत 307 के उसके मुकदमे से हुई थी। जब मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी लॉरेंस के ऊपर, जब मैंने आपको बताया था कि 2007 में जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था तब उसके खिलाफ मुकदमा हुआ था। उसके बाद करीब 4 से 5 साल बाद उसने अवतार सिंह का मर्डर किया, बंटी का मर्डर किया, तब जाकर उसके खिलाफ मुकदमे। तो उसका जो ये नैरेटिव था शुरुआत से, वो ये कहना था कि हम तो गैंगस्टर नहीं थे, सिस्टम ने हमें बना दिया और हमारे ऊपर मुकदमे पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। हमने तो अपने जो दोस्तों की, बहुत दुख हुआ, कई सारे मेरे दोस्त मारे गए, उनका बदला लिया हमने, हमारे साथ अन्याय हुआ। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये कोई तरीका थोड़ी है, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम अपने तरीके से अपना न्याय कर रहे हैं, बाकी मुझे अगर कोई गैंगस्टर भी बोलता है तो मुझे उसकी कोई तकलीफ इतनी नहीं होती है, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया, मैं जेल में बंद हूँ। ये तमाम बातें उसने बोली। ये कहा कि 700 शूटर्स जो है वो उसके कैंप में। उसने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब मीडिया का बनाया हुआ गिमिक है और ये तो बस कहानियाँ सुनाई जा रही है, बनाई जा रही है, पता नहीं क्यों बनाई जा रही है, हमें भी समझ नहीं आ रहा क्यों बनाई जा रही है। खैर, ये मैंने आपको ये सारा जो पक्ष उसका बताया वो इसलिए बताया
कि शुरुआत से हम इन बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि लॉरेंस की दुश्मन की लिस्ट में कौन कौन है। वो साफ साफ कहता है कि मेरी दुश्मन की लिस्ट में सलमान खान है। उसने कहा कि सलमान खान ने हमें पैसे तक ऑफर किए, लेकिन हमने इनकार किया। हमने कहा आप जाइए, माफ़ी मांगिए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। ये तमाम बातें उसने बोली। उसने कहा कि मेरे बिरादरी का अपमान है, बिश्नोई समाज का अपमान हो रहा है, इस वजह से हमने ये कहा, हम हिरण को पूछते हैं, उसने हिरण का शिकार किया, उसको माफ़ी मांग लीजिए। तमाम ऐसी बातें बोली। इस बीच अब वो ये कहता है कि वो मेरी हिट लिस्ट में है, और ये उसने ओपन इंटरव्यू में बात कही है। लेकिन कई सारे ऐसे मामले भी है दोस्तों जो उसके ऊपर ऐसा शुरुआती तौर पर लग रहा है, चूंकि अगर कई सारे केसेस में वो बरी हो रहा है तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि बरी क्यों हो रहा है, सबूत कहाँ है, सबूत अगर है तो सज़ा क्यों नहीं मिल पा रही, क्या डर की वजह से जो है वो गवाह विटनेस बॉक्स में नहीं आ पा रहे हैं जिसकी वजह से वो बरी हो रहा है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो लॉरेंस के पक्ष में भी जा रही हैं, लेकिन ऐसी तमाम बातें भी हैं जो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी हैं। अगर हम बात करें एपी ढिल्लोन की, मैं क्यों ये सारी मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, वो इसलिए बताया कि अब एक एपी ढिल्लोन की यहाँ फायरिंग हुई, उसमें वजह ये बताई गई कि उसकी सलमान खान से नज़दीकियाँ हैं, इस वजह से हमने उसको फायरिंग की। एक पोस्ट भी एक वायरल हो रहा है। हालांकि लॉरेंस की तरफ से कभी ये क्लेम नहीं किया गया। लॉरेंस का साफ साफ कहना है जी हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें तो सलमान खान से मतलब है। उन्होंने साफ साफ ये बात कही। बल्कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के फादर के बारे में भी बात की थी, हमें उनके परिवार से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिद्धू मूसेवाला से दुश्मनी थी और हमने उसका बदला लिया क्योंकि विक्की मिदू खेड़ा की हत्या में वो शामिल था और उसने ये तमाम बातें करी। कहने का मतलब ये है कि हर जगह लॉरेंस का नाम जो डाला जा रहा है, क्या वाकई उसकी इन तमाम जगहों पर इन्वॉल्वमेंट है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्योंकि देखिए सारे केसेस अगर निकल कर सामने आ रहे हैं और सज़ा नहीं मिल पा रही है तो नेचुरली ये सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है, क्या सबूत की कमी है? एक तो ये बात खड़ी होती है, या फिर दूसरी बात ये खड़ी होती है कि सबूत है लेकिन गवाह डर जाते हैं। क्या वाकई लॉरेंस का इतना बड़ा नेटवर्क है? क्या वाकई वो कनाडा से लेकर खालिस्तानियों की मदद कर रहा है? ऐसे तमाम आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसके इतर जो उसने इंटरव्यू दिया था उसमें तमाम आरोपों को उसने बेबुनियाद बताया था। हालांकि देखिए ये आरोपी का पक्ष है और आरोपी के पक्ष को बहुत गंभीरता से लिया जाना भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ बातें तो सच है ही। वो क्यों है और कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। जिस तरह से 84 केसेस उसके ऊपर लगाए गए हैं, सवाल सबसे पहला यही है कि उसको सजा क्यों नहीं मिल पा रही है, वो कई सारे केसेस में बरी क्यों हो रहा है। दूसरा सवाल यह है कि अगर एपी ढिल्लोन के यहां फायरिंग हुई तो क्या वाकई इसके पीछे लॉरेंस का हाथ था या फिर कुछ और गुर्गे उसके नाम पर बिल फाड़े जा रहे हैं और नाम लॉरेंस का लगाए जा रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है और जितना अभी तक जांच में बात सामने आई है कि पोस्ट जरूर सामने है, लेकिन लॉरेंस ने कभी इसको ओपनली ये कहा नहीं है कि उसकी तरफ से कहा ये किया गया है। हाँ, वो ओपनली इस बात को कहता है कि वो सलमान खान को छोड़ेगा नहीं। तो जो बंदा इतनी बात बोल सकता है वो फायरिंग कराने की बात से मुकर क्यों सकता है? खैर, ये भी बात कही जा रही है कि जो लॉरेंस के इंटरव्यू में तमाम बातें थी कि मुझे तो मिलने नहीं दिया जाता, मेरी तो बात ही नहीं होती गोल्डी भाई से, मुझे तो पता ही नहीं है प्लानिंग के बारे में, मुझे तो सिद्धू की प्लानिंग के बारे में भी नहीं पता था, ये उसका कहना था। लेकिन बाद में उसका कहना था कि वो इस बात से खफा था कि उसकी मर्डर क्यों नहीं किया जा रहा। ये बात भी इंटरव्यू में सामने आई थी। तो वो चाहता था लेकिन उसको प्लानिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे कब क्यों हो रहा है। खैर, ये तमाम बातों से एक बात साफ हो रही है कि जेल में बैठकर बहुत सारी साजिशें रची जा रही है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन इसके इतर सवाल ये भी है कि क्या वाकई इतने सारे केसेस में उसका इन्वॉल्वमेंट है या फिर उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है और एक के बाद एक केस लगाया जाता है ताकि वो जेल के अंदर ही रहे। ये गंभीर सवाल उठता है क्योंकि अगर वो केसेस में बरी होता है तो नेचुरली ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक करारा तमाचा है। हमने शुरुआत की थी एपी ढिल्लोन के मामले से कि किस तरह से अब इस मामले में आरोपी पकड़ा गया है। जो कनाडा का क्लेम था वो यही था साथ में कि दोस्तों कि इसमें भारतीय नागरिक शामिल हैं। इस केस में भी ऐसा लग रहा है क्योंकि विक्रम सिंह को पकड़ा है, विक्रम सिंह शक के दायरे में अभिजीत को पकड़ा है। लेकिन कनाडा ने इससे पहले जो ये कहा था कि खालिस्तानियों की हत्या करवा रहा है लॉरेंस, इसके बाबत कोई सबूत नहीं दिया था। तो ये एक सवाल के संदेह के घेरे में है। लेकिन अभी जो रिसेंट केस आया इससे कई सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। इसके इतर मैंने आपको लॉरेंस की जो पूरा बैकग्राउंड था वो समझाने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी को इतना बड़ा बना रहे हैं और असल में सच्चाई ये है कि उसका इन्वॉल्वमेंट कुछ केसेस में है लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं है।
और ये कहा जाए कि उसको हर केस में उसका इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया जाता है। ये भी एक सवाल गंभीर उठता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर वो बरी हो रहा है तो नेचुरली सवाल तो उठना लाजमी है। ऐसे में आप और हम क्या, वो तो कागज़ कह रहे हैं, अपने आप फैक्ट्स इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि भाई अगर वो बरी हो रहा है तो क्यों बरी हो रहा है। उसका एक गंभीर आरोप ये था लॉरेंस का, जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना, कि कई सारे हमारे भाई का मर्डर हुआ तो हमारे ही बंदे बंद कर दिए, उनका तो दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था, उनको क्यों बंद कर दिया। ये तमाम आरोप लगाए। इन तमाम आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। यहां मैं उसका पक्ष लेने के लिए नहीं बैठा हूं दोस्तों, लेकिन मैं सच्चाई का पक्ष लेने के लिए ज़रूर बैठा हूं कि अगर कोई 10% दोषी है तो उसको 10% के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 10% दोषी और उसको सज़ा मिल जाए 100% की। ये सोचने वाली बात है और इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं अब इसके बाद जो वीडियो दोस्तों बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ, जो हमने एक वीडियो शुरुआत की थी लॉरेंस के इतिहास से, कि उसका जब भाई का मर्डर हो गया उसके बाद से जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो इसके बारे में सोमवार को इस बाबत आगे हम बढ़ेंगे और आगे बताऊंगा। लेकिन इस बीच जो मैंने आपको तमाम ये कहानियाँ बताई, इसलिए बताई कि कई बार AP ढिल्लोन के मामले में बेशक कहा गया, लेकिन सबूत एजेंसीज के द्वारा कोई खास पेश नहीं किया गया जिसमें डायरेक्ट लॉरेंस की इन्वॉल्वमेंट हो। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हुआ, उसमें डायरेक्ट सबूत लॉरेंस के खिलाफ नहीं आया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केसेस बना दिए जा रहे हैं जिसका जिक्र लॉरेंस भी अपने इंटरव्यू में कर रहा था। ये जांच की बात है। खैर, ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश ये थी कि इस वीडियो के ज़रिए आपको एक रियलिटी बताने की कोशिश करूँ। हाँ, मैंने शुरुआत ज़रूर AP ढिल्लोन वाले केस से करी और आपको बताने की कोशिश की कि कैसे कैसे उस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और कनाडा पुलिस का क्या कहना है, कनाडा का क्लेम शुरुआत से क्या कहना है। हालांकि उस बाबत वो सबूत पेश नहीं कर पा रहा है। और इस बीच लॉरेंस के बारे में जो एक छवि क्रिएट हो जा रही है कि लॉरेंस इतना बड़ा गुंडा है, डी कंपनी है, आतंकवादी बता रहे हैं उसको, क्या वाकई वो इस तरह का है या उसके खिलाफ केसेस पर केसेस लगाए जा रहे हैं। ये भी हम बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई केसेस में वो बरी हो चुका है और बरी होने के पीछे क्या सबूत नहीं है ये वजह है, या फिर बरी होने के पीछे विटनेसेस हॉस्टाइल हो रहे हैं ये वजह है। खैर, ये बहुत ही व्यापक डिस्कशन है, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सोमवार को मैं, जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आगे की कहानी लॉरेंस की है वो आपको बताऊंगा। ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।